R7 भारत न्यूज पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस ग्राम पंचायत में 2 सालों में कितना कार्य कराया गया, सरकार की योजनाओं का ग्रामीणों को कितना लाभ मिला, या सिर्फ कागजों में ही दबकर तो नहीं रह गया विकास। R7 भारत की टीम जनपद हापुड़ के तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ग्राम पसवाड़ा में विकास कार्यों की पड़ताल करने निकली टीम, जहां हमारे विशेष संवाददाता भूपेंद्र सागर ने विकास कार्यों को लेकर पड़ताल की। गांव में काफी जगह सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। ग्राम प्रधान विजेंद्र सिंह से भी विकास कार्यों को लेकर सवाल जवाब किए गए। गांव में नाले व सड़क निर्माण व पेयजल की व्यवस्था बहुत ही अच्छी पाई गई। इसके साथ साथ गांव में बने स्कूल में बनी आकृति व शिक्षा भी लाजवाब दिखाई दी। गांव की गलियों का अंधेरा दूर करने के लिए गलियों में स्ट्रीट लाइटें लगवाई गयी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं R7 भारत और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र सागर। किस ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ है, कहां गड़बड़ झाला है, कहां कितना घोटाला हुआ है, R7 भारत के माध्यम से हम आपको लोगों को दिखा रहे हैं। कितने पैसे कर प्रधानों ने गबन किया है वो भी हमने आपको पिछली खबर में दिखाया था, और किस प्रधान ने एक अच्छी तरीके से अपने गांव में विकास कार्य कराया है। हमारे साथ जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव पसवाड़ा के ग्राम प्रधान विजेंद्र सिंह मौजूद हैं। आइए बात करेंगे उनसे कि कितना उन्होंने विकास कार्य कराया, गांव में किस तरह के विकास कार्य उन्होंने कराए हैं, कितना मन उनका गांव की तरफ है, क्या क्या योजनाएं वो आगे भी चाहते हैं। वो सारी बातें करने के लिए वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। भाई साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार जी। प्रधान जी, आपके जो गांव में सबसे पहले आप ये बताइए, ग्राम प्रधान हैं आप वहाँ के, आपने सबसे पहला विकास कार्य क्या कराया गाँव के लिए? सबसे पहले हमने गांव में चारों तरफ गांव में अंधेरा हो रहा था, रास्तों में जैसे अंधेरा था तो उससे भाई कोई परेशानी ना हो या चोर और चोरी करे, उसके लिए हमने पूरे गांव में जो लाइट स्ट्रीट लाइट लगवाई, जिससे पूरा गांव जो बिल्कुल शाम मतलब रात को भी ऐसा लगता है जैसे दिन निकल रहा हो पूरे गांव में। अच्छा, उसके बाद दूसरा कार्य क्या कराया आपने? दूसरा काम, सबसे पहले जो पंचायत घर था हमारे बिल्कुल जर्जर हालत में था, तो हमने उसका जीर्णोद्धार करा पंचायत घर का। उसमें टाइल लगवाई, बाउंड्री करवाई, एक अतिरिक्त कक्ष बनवाया, उसमें फर्नीचर, कंप्यूटर और लाइब्रेरी, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है वो सुचारू रूप से चल रही है। अच्छा, उसको और क्या कार्य कराए? जो प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल दोनों हमारे जॉइंट हैं, तो उसमें उसकी कोई दीवार नहीं थी, मतलब चारों तरफ ऐसे ही था, तो वो उसकी बाउंड्री कराई है, बाउंड्री वॉल कराई है, दोनों तरफ की गेट लगवाया है। पंचायत घर के सामने सीसी रोड का निर्माण करा है, सड़क के दोनों तरफ वो लगाई है, RCC करवाई है। गांव में लेके टंकी से लेके गांव बाहर तक पूरे में जो इंटरलॉक और CC करवाई है, कम से कम 8-10 इंटरलॉक और CC अलग भी करवाई है, अलग जगह भी कराई है। अच्छा, जो ग्रामीण हैं उन्हें जो आपके गांव में बड़ी टंकी लगी हुई है उससे जल सुचारू रूप से चालू है, मिल रहा है क्या? हाँ, जो हमारा टंकी लगी हुई है उसे सुचारू रूप से हर घर जल पहुंच रहा है। घर घर जल जो 2 टाइम छुटता है, मतलब सुबह को 6 बजे से लेके 7 बजे तक और दोपहर को 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। अच्छा, बच्चों की शिक्षा पर जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है, और वैसे एक हमने जो आंगनबाड़ी का रूम बना हुआ था उसे देखा, उसका सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, ये बताएं कि आप बच्चे जो शिक्षा वहाँ ले रहे हैं उनको लेकर आप जो है कितने जागरूक रहते हैं? भाई उन्हें लेके हम जागरूक रहते हैं, मतलब टाइम पे जाके जैसे क्लास में चले गए, वहाँ पे देख लिया टीचर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो आंगनवाड़ी का कमरा है उसकी डेकोरेशन हो रही है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो जो सीखते हैं उससे ही सीखते हैं, मतलब जो भी उसकी वो बनी हुई है वहाँ पे आकृति बनती है, मतलब उससे ही सीखते हैं वो। बड़े जो उनका टाइम टेबल भी कर दिया हमने, जितने टीचर हैं जूनियर में उनका टाइम टेबल के हिसाब से वो अपनी अपनी क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, आगे आप गांव में कौन सी ऐसी योजना आपने सोच रखी है, क्या विकास कार्य कराने के क्या आपने सोच रखा है? पहला मेरा ये है कि हमारे यहाँ पे चारों तरफ मतलब गेट नहीं बना हुआ कोई भी। मैं सोच रहा हूँ एक टंकी के आगे सबसे पहले मेरा प्राथमिकता ये कि मैं एक गेट बनाऊँ, बहुत बड़ा गेट। उसके साइड में एक स्टॉप बैठने के लिए, जैसे बैठते हैं उसके लिए, और गाँव में जैसे एंट्री करते हैं तो सड़क के चारों तरफ मैं सोच रहा हूँ फुलवाड़ी लगाने के लिए, कि कम से कम जब गांव में आए ये देखे कि हाँ भाई गांव में सौंदर्यीकरण है। अच्छा, उसके बाद और गांव के विकास के लिए क्या सोचा हुआ? कहीं कोई रास्ते टूटे हुए हों या कोई गली ऐसी हो? बस ज़्यादा तो 1-2 रास्ता हमारा, मतलब मेरा ये है
कि कहीं पे भी मुझे कहीं पे भी कच्चा नहीं रखना है, या गांव में किसी का जैसे नाली टूटी हुई है, नाली कोई टूटी हुई नहीं रहने देने का, कहीं का किसी का गार में गार है, गार वार कोई नहीं मिलने की कहीं पे भी, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ने का मैं जहाँ पे इंटरलॉक ना लगे। अच्छा, कितने सफाई कर्मचारी हैं सरकार की तरफ आपके गाँव में? हमारी तरफ एक ही है, एक सफाई कर्मी है, 2 हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रख रखे हैं। अच्छा, सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई डेली सुचारू रूप से होती है, हफ्ते में एक बार हम जो 8-10 आदमी लगवा के ट्रैक्टर ट्रॉली से पूरे गांव की सफाई करवाते हैं। जी, ये थे हमारे साथ ब्रजेंद्र प्रधान, जो गांव पसवाड़े से ग्राम प्रधान हैं। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। किस गांव में गड़बड़ झाला है, किस गांव में घोटाला हुआ है, किस ग्राम पंचायत में प्रधान ने धनराशि निकाल कर खा ली है और विकास कार्य नहीं कराए हैं, ये सब खबर देखने के लिए R7 भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं। गढ़मुक्तेश्वर से भूपेंद्र सागर की रिपोर्ट।